राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां जाट वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। राजस्थान में जाट वोटर्स राज्य की आबादी का 10% हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां इन्हीं वोटर्स को साधने में जुटी हुई हैं। जहां इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं कांग्रेस के साथ बीजेपी भी जाट वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। राज्य के 87.6 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 10% जाट हैं और शेखावटी और मारवाड़ में प्रभावशाली माने जाते हैं। वो राजनीतिक प्रभाव के लिए राजपूतों जो कि 6% हैं, गुर्जरों जो कि 5 से 6% हैं, इन्हें कड़ी टक्कर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जाट वोटर्स का राजस्थान में क्या बैकग्राउंड रहा है, इतिहास क्या रहा है। तो टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में राजस्थान में सत्ता में पहली बार कांग्रेस सरकार ने 1950 के दशक में जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और किसानों को जमीन पर अधिकार देते हुए कई सुधार पेश किए थे और ये किसान समुदाय के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई थी। इसके साथ ही नाथूराम मिर्धा, कुंभाराम आर्य और रामनिवास मिर्धा जैसे कई पार्टी नेता, विधायक, फिर मंत्री और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी बने। लेकिन 1998 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में गहलोत के प्रभुत्व के बाद कई सीनियर नेता, जाट नेता कथित तौर पर दरकिनार किए गए, जिससे समुदाय के भीतर कांग्रेस के प्रति एक नाराजगी बढ़ गई। वहीं 2003 के विधानसभा चुनाव में एक वर्ग का बीजेपी की ओर झुकाव देखने को मिला और खास करके सीकर में एक रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब घोषणा की कि जाटों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा और आरक्षण के लिए वो पात्र होंगे, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। 2003 में वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से सीएम चेहरा बनाया गया और उन्होंने खुद को जाट बहू के तौर पर प्रोजेक्ट किया और समुदाय से वोट देने की अपील की, जिसके बाद जाट वोटों को कांग्रेस और भाजपा के बीच समान रूप से विभाजित देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में जाट समुदाय में आने वाले कई विधायक हैं। हाल ही में बीजेपी ने जाटों को लुभाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया और नाथूराम मिर्धा की पोती नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी ज्योति से ज्यादा जाट वोटर्स को लुभाने की उम्मीद कर रही है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों में से 30 से 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट जाति का कैंडिडेट ही चुनाव जीतता है। तो राजस्थान के शेखावटी में जाट समुदायों का बोलबाला है। यहां पर हर चुनाव में शेखावटी ही किसी भी पार्टी के भाग्य का फैसला करती है। इसी तरह जोधपुर और बीकानेर, बाड़मेर में जाटों का ही बोलबाला है। अब चलते हैं बांसवाड़ा और मेवाड़ इलाके में, तो इसे छोड़कर सभी डिवीजन में 7 से 5 जाटों का ही बोलबाला इन सीटों पर दिखता है। कई वरिष्ठ पत्रकार और कई राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहले सतीश पूनिया थे और हाल ही में बीजेपी ने सीपी जोशी को अपना प्रदेश अध्यक्ष जो कि ब्राह्मण हैं उन्हें बनाया। ऐसा करके बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का दांव राजस्थान में खेला है। लेकिन अगर जाट वोटर्स की हम बात कर रहे हैं तो उनकी सीधी टक्कर राजपूत वोटर्स से होती है। राजस्थान चुनाव में जाट के अलावा राजपूत वोटर्स भी ऐसे हैं जो नीति में अपनी सीधी पकड़ रखते हैं। ऐसे में दिल्ली में जो पहलवानों के साथ हुआ है उसे जाट वोटर्स में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा पनपा है। ऐसे में जाट और राजपूत की सियासी लड़ाई ठनी तो इसका पहला परिणाम राजस्थान चुनाव में देखने को मिल सकता है, जहां जाट और राजपूत दोनों ही काफी शक्तिशाली माने जाते हैं। गहलोत की सत्ता पलटने के लिए राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों को बीजेपी साध रही है। राजस्थान में जाट समुदाय की आबादी करीब 17% है, जो अन्य समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा है। शेखावटी इलाका जाट बहुल माना जाता है और राज्य के 14 जिले ऐसे हैं जहां जाट वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर हैं। इनमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू और भरतपुर का नाम शामिल है। राज्य में 50 से 60 सीटें जाट बहुल हैं और 2018 में इस समुदाय के 38 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2018 में कांग्रेस सिंबल पर 18 और बीजेपी सिंबल पर 12 जाट उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जाट की तरह ही राजपूतों का भी राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक दबदबा देखने को मिलता है। राज्य में राजपूत आबादी 6
6% के आसपास है, जो 13 जिलों में फैला हुआ है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर के साथ मिलकर राजपूत खेल खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए समझते हैं कि राजस्थान की राजनीति क्या कहती है। तो राजस्थान की राजनीति में 1998 के बाद से सत्ता अलग अलग पार्टियों के पास बारी बारी बल्कि अल्टरनेटिवली जाती रही, जिसमें एक बार मौका कांग्रेस को और एक बार बीजेपी को मिलता रहा है। इसका मतलब है राज्य की जनता एक बार कांग्रेस को तो अगली बार बीजेपी को सत्ता सौंपती है। इससे यह साफ होता है कि राजस्थान के ज्यादातर मतदाता हर बार किसी एक पार्टी के साथ ही बने रहने में यकीन नहीं करते। राज्य की कोई भी पार्टी जातियों और समुदायों का ऐसा गठजोड़ नहीं बना पाई है जो लगातार हर चुनाव में उसके साथ बना रहे और चुनावों तक उसका भरोसा कायम रख सके। यही वजह है कि 1998 के बाद से हुए हर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से राज्य की सत्ता में काबिज होती आई है। कोई भी पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल में जीत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह कर दिखाना आसान नहीं होगा। राजस्थान के कई वरिष्ठ पत्रकार ये बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि ये पहलवानों का मुद्दा चुनाव तक गर्म रहता है तो इसका असर जाट वोटर्स पर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के जाट वोटर्स इन इलाकों में दूसरे पक्ष में वोट इसकी वजह से डाल सकते हैं। अब देखना होगा कि इस बार जाट वोटर्स किधर का रुख करते हैं, वो कांग्रेस में अपना विश्वास दिखाते हैं या फिर बीजेपी में, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे और चुनावी नतीजों में बहुत कुछ निर्भर करेगा इन जाट वोटर्स पर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।